आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं सciatica के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज जो हमें स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से होती है। और स्पाइनल स्टेनोसिस क्या होता है, इसमें डिस्क डिजेनरेटिव डिसीज की वजह से हमको ये हो जाता है, जिसमें जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी डिस्क में पानी होता है और वो कम एज पे वो 100% रहता है, लेकिन एज हमारी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो पानी कम होने लगता है और डिस्क श्रिंक करने लगती है। तो 80% हो जाता है, 70% हो जाता है, 50% हो जाता है, कुछ लोगों में एकदम पानी खत्म भी हो जाता है बहुत बुरे केसेस में। तो इसमें क्या होता है कि डिस्क श्रिंक के साथ हमारी जो स्पाइन होती है वो भी श्रिंक करने लगती है। तो डिस्क के जस्ट बगल में होल्स होते हैं जहां से हमारी जो नर्व्स होती है वो बाहर निकली हुई होती हैं। तो वो होल्स भी श्रिंक होने की वजह से वो होल्स भी छोटे होने लगते हैं, तो वो जो नर्व होती हैं वो पिंच होने लगती हैं, इसीलिए हमको ये पेन होने लगता है। तो चलिए फिर इसी बात पर फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल स्टेनोसिस में हमको वैसे तो हम जो दूसरे एक्सरसाइज करते थे उसमें हम पीछे की तरफ ऐसे करते थे तो हमको आराम मिलता था, लेकिन स्पाइनल स्टेनोसिस में क्या होता है कि पीछे की तरफ आप ऐसे जब करते हैं तो आपका दर्द बढ़ जाता है, बल्कि इसमें कमर को ऐसे पीठ को ऐसे खोलने में आपको आराम मिलता है, क्योंकि वो जो जगह जो पिन कम हो गई होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, तो आपको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो इसमें थोड़ा अलग चीज होती है, इसलिए हम डिस्क हर्निएशन और डिस्क बल्ज वाली चीज इसमें नहीं रखेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज और इसका नाम है रोटेशनल स्ट्रेच, लंबर रोटेशनल स्ट्रेच। तो हमारा गोल वही है कि जो हमारा होल जो छोटा हो गया उसको बड़ा करना है और हम नर्व्स को हमको जगह देनी है ताकि हमको दर्द जो हो रहा है वो सही हो जाए। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें हमको रोटेशन करना है नीचे वाले हिस्से का। ऊपर वाला चेस्ट वगैरह जो हमारा ऊपर वाला जो धड़ है वो छत की तरफ ही रहेगा, खाली हमारी कमर घूमेगी लेफ्ट राइट। तो पैर की पोजीशन इस तरह कर लीजिए और आपको रोटेशन इस तरह करना है। यहां पर आके आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद आपको दोनों पैरों को कमर को मोड़ते हुए दूसरी डायरेक्शन में ले जाना है और दूसरी डायरेक्शन में भी आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर यही चीज आपको रिपीट करते रहना है। तो जब आप लेफ्ट साइड जब आप करेंगे इसको तो आपकी राइट साइड में लोअर बैक में और यहां पे हिप्स में आपको स्ट्रेच महसूस होगा, और फिर जब आप राइट साइड जाएंगे तो आपको यहां लेफ्ट साइड की लोअर बैक और हिप्स में स्ट्रेच आपको महसूस होगा। तो इसको आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। 5 बार करिए तो और बेटर है। आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है रोटेशन करने के बाद, फिर दूसरी साइड जाके 10 सेकेंड्स फिर होल्ड करना है, और ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये हो जाती है पूरी। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज का नाम है सिंगल नी स्ट्रेच। तो इसमें हम स्ट्रेच करेंगे और इसमें हिप फ्लेक्शन होगा। तो हिप फ्लेक्शन से क्या होगा कि हमारा जो लोअर बैक है और जो अपर ग्लूट है वो खुल जाएगा, जिससे हमको आराम मिलेगा और जगह मिलेगी हमारी नर्व्स को छूटने के लिए जो वो दब गई है। तो इसमें हमको क्या करना है, बारी बारी से करना है। एक टांग हम सीधी रखेंगे और जिस टांग को हमको करना होगा उसको बस सिंपल इस तरीके से ऐसे पकड़ के घुटने के नीचे इस तरीके से पकड़ के आपको अपने चेस्ट के पास लाना है। जितना ज्यादा आप चेस्ट के पास ला सकते हैं लाइए, और इसको 20 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है बस। और 20 सेकेंड्स हो जाने के बाद आप इसको इस वाली टांग को सीधा कर लीजिए और दूसरी साइड की टांग को आपको वैसे ही पकड़ के फिर आपको चेस्ट के पास लाना है, जैसे आप हग कर रहे हो अपनी टांग को। इस तरीके से आपको अपने चेस्ट की तरफ जितना ज्यादा आप ला सकते हैं और जितना ज्यादा चिपका सकते हैं, जितना अच्छा स्ट्रेच दे सकते हैं दीजिए, और इसको 20 सेकेंड्स तक होल्ड करिए। और ये हमारी जो एक्सरसाइज जो है ये पूरी हो चुकी है। इसके भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, और अगर आप 5 बार करिए तो और बेहतर ही है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हो गई है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज जो है हमारी वो डबल नी स्ट्रेच है। बस जैसे हम सिंगल नी कर रहे थे, इसमें हम दोनों घुटनों को स्ट्रेच करेंगे, और ये थोड़ा सा उसका एक लेवल आगे की एक्सरसाइज है। तो कुछ लोगों को वो फायदा करती है और कुछ लोगों को ये फायदा करती है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, दोनों घुटनों को लाके बस जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करना है, स्ट्रेच करना है जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, और चेस्ट की तरफ इसको दोनों घुटनों को लाने की कोशिश करनी है। और 20 सेकेंड्स आपको इसमें भी होल्ड करना है, और 20 सेकेंड्स के बाद आपको छोड़ देना है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, और इसको भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। अब हम करने जा रहे हैं पिरिफोरल मसल को स्ट्रेच। तो इसको स्ट्रेच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हमारा लंबर फ्लेक्शन होगा और हिप रोटेशन होगा, तो इससे हमारी लोअर बैक खुलेगी। और जितने भी लोगों को लो बैक की जो प्रॉब्लम होती है
उनमें से 10 में 8 लोगों का पिरिफॉर्मस मसल जो होता है वो टाइट पाया गया है। तो ये दोनों साइड होती है, पतली सी मसल होती है और ये लोअर बैक से लेकर ये हिप से होते हुए हमारी अपर थाई तक गई होती है। तो इसको स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है और ये कभी कभी सciatica नर्व को भी ये कंप्रेस कर देती है, तो उसमें भी हमको आराम मिलेगा। और स्पाइनल स्टेनोसिस के लिए जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, उसके लिए भी ये, उसमें भी ये मदद करेगी, उसके भी दर्द को सही करने के लिए ये मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। इसमें मान लीजिए हमको दोनों साइड करना होता है, तो मान लीजिए जैसे मुझे राइट साइड वाला स्ट्रेच करना है पहले, तो राइट साइड वाले को, जिस साइड वाले को हमको स्ट्रेच करना है, उस टांग को हम उठा के दूसरे वाली टांग के ऊपर ऐसे रख देंगे और बीच में ये जो गैप किया हुआ है ये वाला, यहां से हम हाथ अपना निकालेंगे और ये वाला दूसरा हाथ अपना यहां से ऐसे निकाल के अपने पैर को पकड़ लेंगे। और अब हम जिस पैर को हमने पकड़ रखा है उसी पैर को हमको अपने चेस्ट की तरफ खींचना है, जितना हम खींच सकते हैं। और यहां पर हमको 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। 20 सेकेंड्स के होल्ड करने के बाद हमको फिर यही चीज दूसरी साइड रिपीट करनी है। तो जब हम इसको कर रहे हैं तो हमारे ग्लूट में बहुत तेज स्ट्रेच महसूस हो रहा है। अब हम जैसे मान लीजिए हम लेफ्ट साइड हमको करना है, तो हमने लेफ्ट साइड वाली टांग राइट साइड पे रखी और यहां से जो गैप निकला हुआ है यहां से अपने हाथ निकाला और इधर से हमने दूसरे हाथ से इसको पैर को ऐसे पकड़ा और हम अब जिस पैर को हमने पकड़ा है उसी पैर को अब हम अपने चेस्ट की तरफ खींच रहे हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कायदे से स्ट्रेच हो रहा है। और यहां पर हम 20 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे। तो ये हम 3 बार इसको कर सकते हैं। 20 सेकेंड्स होल्ड करना है। 3 साइड लेफ्ट वाले पैर को कर लीजिए और 3 साइड राइट वाले पैर को कर लीजिए। ये एक्सरसाइज भी हमारी हो चुकी है पूरी। बढ़ते हैं अब अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं चाइल्ड पोज। तो एक ये योगा पोज है, इसमें हम पहले इस तरीके से बैठ जाते हैं अपने घुटनों पर। अब हमको क्या करना है कि हमको अपनी जो पीठ है वो खोलनी है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा कुबड़ जैसा बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथों को आगे ले जाएंगे और अब हम सर को नीचे लाएंगे और चिन टक कर लेंगे। चिन टक करने के बाद हम और नीचे झुक जाएंगे और जितना झुक सकते हैं झुक जाएंगे और अपनी पीठ को ऊपर की तरफ खोलने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो वर्टिब्रल जो फोरामेन है हमारे, जो वो छोटे हो गए हैं, जिसमें जगह कम हो गई है, ये स्पाइन इससे खुलेगी इस एक्सरसाइज से। और जो नर्व हमारी पिंच हो रही है होल के छोटे हो जाने की वजह से, उनको जगह मिल जाएगी और आपको जो पेन हो रहा है उसमें आपको आराम मिलेगा। तो इसको आपको 20 से 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करना है और इसके आप 3 सेट लगा सकते हैं। 3 सेट या 4 सेट जितना आपका मन करे आप लगा सकते हैं। और मान लीजिए कि बाई चांस आपके पैरों में, घुटनों में दर्द है और ये एक्सरसाइज आप ऐसे बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो पहले एक्सरसाइज बताई है वही काफ़ी है। लेकिन अगर आप इसको कर सकते हैं तो इसको आप ज़रूर करिए। और इसी के साथ फिर चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। तो इसमें क्या होता है, इसको करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे लंबर स्पाइन की लोडोसिस को कम कर देती है, जिससे हमारी स्पाइन तो खुलेगी खुलेगी, साथ में वो होल भी जो है छोटे हो गए वो भी बढ़ जाएंगे। और इसका जो इफेक्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब हमको आराम बहुत लंबे समय तक हो जाता है फिर। और इसको अगर आप करते रहिए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे एब्स भी इसके साथ ट्रेन हो जाते हैं। तो ये स्टेबलाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है, इसीलिए हमको ये करना बहुत ज़रूरी है। और इसको करते कैसे हैं देख लेते हैं। ये सिंपल एक्सरसाइज है, बस इसको थोड़ा समझना है। इसमें आपको इसी पोजीशन पर ऐसे रहना है और अब हमको क्या करना है कि हमको कोर टाइट करेंगे हम अपना। और अब हम जो हमारी जो बेली बटन है, जो हमारी नाभि है, इसको फ्लोर की तरफ प्रेस करेंगे। तो जब हम फ्लोर की तरफ हम प्रेस करते हैं, अभी मैं रिलैक्स हूं, जब हम कोर अपना टाइट करेंगे और अपनी बेली बटन को फ्लोर की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारी पेल्विक जो है वो टिल्ट हो जाती है और हमारी जो बैक है वो फ्लोर से एकदम चिपक जाती है। तो यही है हमारी पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, हमारी यही है। इस चीज को हमको याद रखना है बस। अब हमको क्या करना है कि इसको होल्ड करना है हमको 5 सेकंड्स तक, ज्यादा नहीं 5 सेकंड्स तक होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। फिर हमको यही चीज रिपीट करनी है। कोर हमने टाइट किया, बेली बटन को हमने फ्लोर के अगेंस्ट प्रेस किया और हमारी बैक जो है वो पूरी चिपक गई और हमारी पेल्विक जो है वो टिल्ट हो गई। और 5 सेकंड्स हमको होल्ड करना है और फिर हमको छोड़ देना है। तो इस चीज को हमको रिपीट करना है 10 बार और 10-10 के हमको 3 सेट्स लगाने हैं, यानी टोटल हमको 30 बार इसको करना है। 5-5 सेकंड्स हमको होल्ड करना है। तो ये हमारी पेल्विक टिल्ट हो गई। अब इसमें हम एक चीज और ऐड कर देंगे, अपने जो एब्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए हम एक चीज और ऐड कर देंगे। इसमें हम मार्चिंग करेंगे।
तो मार्चिंग करने के लिए क्या करना है, हमको पेल्विक टिल्ट वैसे ही करना है जैसे हमने किया था अभी। हमने कोर टाइट किया, बेली बटन प्रेस की, पेल्विक टिल्ट हो गया, हमारी बैक चिपक गई फ्लोर से। अब हम मार्चिंग में बस हम ये पैर उठाएंगे और बारी बारी से रखेंगे, उठाएंगे रखेंगे। तो इस तरीके से हमको मार्चिंग करनी है। और इसमें क्या है कि आपको पेल्विक टिल्ट इसमें होल्ड किए रखना है, मतलब पेल्विक टिल्ट आपको छोड़ना नहीं है। मैंने भी कोर अभी मैंने टाइट कर रखा है, बेली बटन जो है वो मैंने प्रेस कर रखी है फ्लोर के अगेंस्ट, और मेरा पेल्विक जो है वो टिल्ट है, और मेरी जो बैक है वो चिपकी हुई है फ्लोर से, और साथ ही में मैं मार्चिंग भी कर रहा हूं। तो इसको आप धीमे धीमे भी कर सकते हैं अगर आपको शुरू में दिक्कत हो रही हो, और अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा तेज कर सकते हैं तो आप इसकी स्पीड भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी पेल्विक टिल्ट मार्चिंग के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई है। और इसका कोई सेट टाइम नहीं है कि आपको इसको कितनी देर तक करना है, इसको आप कर सकते हैं जितनी देर आपका मन करे। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। और इसमें एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि इसमें सांस आप रोकिएगा नहीं, सांस आप धीमे धीमे लेते और छोड़ते रहिएगा, धीमे धीमे। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज पर, और इसमें हम करेंगे क्रंच। तो ये हमारी पोजीशन यही रहेगी। और इसको हम क्यों करेंगे, क्योंकि अभी हम जो मार्च कर रहे थे तो उससे हमारी लोअर एब्स ट्रेन होती हैं, तो अब हम अपर एब्स को भी ट्रेन करेंगे ताकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो मजबूत हो जाए। तो ये भी स्टेबलाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है, जिससे हमारा जो आराम है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि इसमें भी हमको पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हमको करना है इसमें भी, और उसके बाद हम फिर क्रंच करेंगे। तो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट कर लेते हैं। तो मैंने कोर टाइट किया और बेली बटन मैंने प्रेस की फ्लोर के अगेंस्ट, मेरी बैक जो है चिपक गई और पेल्विक मेरा टिल्ट हो गया है। अब इस पोजीशन को हमको होल्ड करना है, ये चीज करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी स्पाइन खुल जाएगी। तो यहाँ पे अब हमारा पहला जो है वो पूरा हो गया। अब हमको क्रंच कैसे करना है, हमको हाथ अपने दोनों ऐसे रखने हैं और अब हमको हाथों को स्लाइड करते हुए जाना है और नी कैप हमें छूने की कोशिश करनी है अपनी उंगलियों से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर उठने की कोशिश करेंगे और अपने शोल्डर ब्लेड्स को हम उठाएंगे। बस सिर्फ शोल्डर ब्लेड्स हमारे उठेंगे, बाकी कोई चीज नहीं उठेगी। और इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर उठते समय आपको छत की तरफ देखना है, आपको घुटने की तरफ नहीं देखना है। इससे अगर आप घुटने की तरफ देखेंगे तो आपकी गर्दन पर जोर पड़ेगा और वो नुकसान करेगा आपकी गर्दन को, गर्दन में आपके दर्द हो सकता है। इसलिए हमेशा जब आप ऊपर आएंगे तो आपको छत की तरफ देखते रहना है, और कभी भी ये गर्दन को ऐसे पीछे पकड़ के इसमें ना करिएगा, क्योंकि इससे भी आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है। इसीलिए सबसे सेफ पोजीशन जो है, सबसे सेफ तरीका और सबसे बेहतर तरीका यही है, उंगलियों को स्लाइड करते हुए ऊपर तक आइए जहां तक आप आ सकते हैं, और नी कैप को छूने की आपको कोशिश करनी है, और फिर आप नीचे चले जाइए, फिर ऊपर आइए और फिर नीचे चले जाइए। बस इसमें है कि जब आप ऊपर आएंगे तो आपको छत की तरफ देखना है, बस ऊपर छत की तरफ आपको देखते रहना है, और इसमें होल्ड वगैरह नहीं करना है। आपको ऊपर आना है धीमे धीमे और धीमे धीमे नीचे जाना है। इसमें भी कोई सेट टाइम नहीं है, लेकिन इसको आप 10-10 के 3 या 4 सेट आप, मतलब 10-10 के 3 से 4 सेट आप मार सकते हैं इसको। जैसे आप जिम वगैरह में जैसे एब्स की एक्सरसाइज जिस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारी जो क्रंच है ये भी हो गई है, और इसी के साथ अब ये वीडियो जो है यहीं पर मैं खत्म करता हूं, और उम्मीद है कि ये सब एक्सरसाइज करके आपको काफी आराम मिलेगा। तो मिलता हूं फिर आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।